आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुक्कारम् अर्हन्ताणं तयेव सिद्धाणम् आर्यवज्रायाणं लोयम्यासव साऊढम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसव साऊढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजरा श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, भव्य बंधु मनुष्य जीवन सभी को मिला है, लेकिन जीवन जीवन में अंतर है। मनुष्य की संज्ञा प्राप्त करने वाले आप सभी हैं, लेकिन सबके जीवन में अंतर है। एक मनुष्य वो है जो महलों में है, एक मनुष्य वो है जो उन महलों में काम कर रहा है। दोनों ही मनुष्य हैं, फिर भी कुछ अंतर तो है। माँ, आप भी मनुष्य ही हो, उसमें भी अंतर आ गया कि एक पुरुष है, एक स्त्री वेद में है, फिर से अंतर आ गया। मनुष्य की अपेक्षा से सब में एकत्व है, लेकिन पहुंच संसार में कुछ नहीं रखा। विधायक जी, जो नरेश भैया का वर्तमान है वो आपका भविष्य है, सही है। एक युवा है, उसके लिए वृद्ध को देख करके सोचना चाहिए कि हमारी भी वही स्थिति होगी। पूजा पुण्य की है, पूजा व्यक्ति की नहीं हो रही। पूजा चारित्र की है, पूजा व्यक्ति की नहीं है। नहीं तो आप वही थे जिसका जन्म हुआ था, आप वही हो जो विधायक है। नरेश भैया, आप वही हो जो विधायक थे। अंतर क्यों आया है? चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, 4 वेद 18 पुराण, बात मिली है दो। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। भैया, जितने लोग आप लोग यहाँ आए हो, सबसे कहना है, न किसी व्यक्ति की गलती मानना, न किसी अकस्मात दुर्घटना को दोष देना, गलती अपनी ही मानना कि अगर आपके पाप कर्म का उदय नहीं होता तो आपको कुछ नहीं होता। दूसरे ने कुछ नहीं किया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। शास्त्री जी, कुछ नहीं है, अपना ही किया लौट के आ रहा है। और प्रदीप भैया, पूरा श्रीमंत परिवार
ये जो आप उनकी सेवा में लगे हो, वास्तविकता में आप उनकी सेवा में नहीं लगे हो। कोई भी व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करता। हर व्यक्ति अपना उपक्रम जो भी करता है वो अपने दुखों को दूर करने के लिए करता है। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है विधायक जी, दोनों विधायक जी से प्रश्न है। बेटे को बुखार आ गया और नरेश भैया ने कहा भैया हमारे बेटे को भी बुखार आया था, ये वाली जाप करो परमात्मा की, ठीक हो जाएगा जल्दी। आपके जाप करने से बेटा कैसे ठीक होगा? वो स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हो। आप भोजन करते हो तो आपका पेट भरता है और आपका पुत्र भोजन करता है तो उसका पेट भरता है, दोनों स्वतंत्र हैं। और नहीं है स्वतंत्र तो आप दवा खा लो, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी देखा नहीं जाता डॉक्टर साहब, ऐसा कभी देखा नहीं जाता। फिर भी नरेश भैया के परमात्मा की नाम लेने से, भक्ति करने से उनके बेटे का स्वास्थ्य ठीक होते देखा गया। ऐसा देखा गया कि नहीं? परमात्मा के द्वारे जाते हो, बीमार हो गए तो डॉक्टर के द्वारे जाते हो और डॉक्टर मना कर दे तो फिर परमात्मा के द्वारे पहुंच जाते हो। बोलो डॉक्टर साहब आप क्या करते हो? जब अब गुंजाइश नहीं है तो क्या बोलते आप? भैया अब भगवान का जाप करो, बोलते कि नहीं? जब आपके हाथ का नहीं बचा तब क्या करते हो? भैया परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, भैया आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो जय जिनेंद्र। विधायक जी फिर भी नरेश भैया के माला फेरने से उसके उनके बेटे के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। ऐसा देखा जाता कि नहीं? कर्म सिद्धांत अलग है और ये प्रक्रिया अलग कैसे हो गई? अलग नहीं है। आपने परमात्मा का नाम लिया है इस भाव से कि हे भगवान मेरा दुख दूर हो, और आपका दुख क्या है? आपका दुख क्या है कि ये व्यक्ति दुखी है, उससे आप दुखी हो। सही है? अब समझना, किसी भी प्रकार के उपक्रम से किसी का भी दुख दूर नहीं होता। व्यक्ति जो कुछ करता है वो अपने दुखों को दूर करने के लिए करता है, जो कुछ करता है अपने सुख के लिए करता है। आनंद भैया सीधी सीधी बात है। और चाहे रितेश भैया आए हो, वो कारीगर को लेके आए हो, वो इसीलिए लेके आए, गुरुदेव ने कहा है। कारीगर उदयपुर से क्यों आया? आपका रिश्तेदार नहीं है, समधी नहीं है वो कि रिश्तेदारी के लिए आए हो। उसको पता है यहाँ आएंगे 4 पैसा कमा के जाएंगे। आपको पता है आपने भी इतने अच्छे से धोती पहनवाई उसको, क्यों पहनवाई? आपको पता है ये व्यक्ति ठीक है, हमारा काम अच्छा होगा। प्रत्येक जीव अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। भैया ये आप लोगों की व्यवस्था नहीं हुई, प्रदीप भैया ये आपने अपनी व्यवस्था की है। भूतार्थ यही है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ना मानो तो आप कभी किसी माँ को भोजन बनाते देख लेना। क्या करती पहले माँ? आटे में मिलाती है पानी। पहले उसने किया आटे को गीला, फिर आटे को गीला किया, लोई बनाई, तवे पे रखी, फिर उसने पूरा पानी सुखाया। और पहले की प्रक्रिया में जाओगे तो गेहूं को पहले धोया था, पहले गीला किया, फिर सुखाया, फिर गीला किया, फिर सुखाया। लेकिन जब खाते हैं तो गीला करके खाते, सूखी कोई नहीं खाता। ये जो प्रक्रिया दिख रही ना अनंत, बेटा इस प्रक्रिया को भूलना नहीं है। एक के बाद दूसरी प्रतिक्रिया होती ही है, चाहो ना चाहो होती है। विधायक जी भोजन किया आपने कल शाम को?
कहाँ है? कहाँ है बताओ? आया, और जैसे आप एक क्रिया करते हो दूसरी प्रतिक्रिया होती है, आप चाहो या ना चाहो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ग्रहण करता है और त्याग नहीं करता? त्याग नहीं करोगे तो आप बेचैन हो जाओगे। विधायक जी सांस लो, छोड़ना नहीं, चल जाएगा काम। सांस लो, छोड़ना नहीं। एक क्रिया के बाद दूसरी प्रतिक्रिया नियम से होगी। ये जो उपक्रम चल रहा है ये कोई बाहर का नहीं है। बहुत सुंदर सूत्र दिया है शास्त्री जी तत्वार सूत्र ग्रंथ राज में, परस्पर ग्रहो जीवा नाम। सुना कि नहीं? परस्पर ग्रहो जीवा नाम। यद्यपि पंचम काल में सूत्र बदल गया है, फिर भी परस्पर उपग्रहो, एक दूसरे का उपकार करना ये जीव का कर्तव्य है। ये जो बात चल रही ना ये भी आप लोगों के लिए है, और जो लोग जिनका उपचार होने वाला है उनके लिए दूसरी बात अभी आएगी।